नमस्कार मित्रों, सीए प्रीतम बत्रा, नागपुर। जीएसटी आज तक बी लॉ अपडेट, इसमें आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं एक विषय पे चर्चा करने वाला हूँ, जिसमें जो विषय है एमनेस्टी स्कीम टू फाइल जीएसटी अपील। जीएसटी अपील कब फाइल की जाती है? अगर कोई आदेश सरकारी, कोई आपके ऊपर कोई नोटिस आया जिसका आपने जवाब दिया और ऑफिसर आपके जवाब से संतुष्ट नहीं है और आपको डिमांड का टैक्स निकाला, ऐसे किसी केस में या आपने कोई कानून का उल्लंघन किया, उस पर आपके खिलाफ आप पे कोई डिमांड की लायबिलिटी निकाली गई, तो एक मौका होता है कि आप सीनियर्स के पास में, उससे हायर अथॉरिटी के पास में आप अपील करें, वो हम अपने केस को फिर से पुट करें और उसे समझाने की कोशिश करें कि आप सही है और आप पे ये लायबिलिटी नहीं लगती है। इसे कहा जाता है अपील करना। तो जीएसटी में भी अपील का प्रावधान है। अगर जूनियर ऑफिसर्स ने, एसटीओ, सुपरिटेंडेंट या किसी ऑफिसर्स ने आपके खिलाफ डिमांड रेज की है, तो आप उसके अगेंस्ट में अपील कर सकते हैं। इसे कहा जाता है फर्स्ट अपील। सेकंड अपील होती है ट्राइब्यूनल, थर्ड अपील होती है हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो पहली अपील करनी होती है, उसके लिए कानूनी नियम होता है कि अगर ऑर्डर आपके खिलाफ पास हुआ है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपको नॉर्मली 90 डेज के अंदर में अपील कर देनी चाहिए और कुछ एक प्री डिपॉजिट अमाउंट होता है, वो फाइल करके सबमिट करना चाहिए। और अगर आप किसी वजह से, मेडिकल इमरजेंसी या किसी और वजह से नहीं कर सकते हैं, तो एक कमिश्नर के पास में पावर होता है कि वो एडिशनल 30 डेज का क्रेडिट दे के, 30 डेज का एक्सटेंशन दे के आपको अपील फाइल कर देनी चाहिए। इन शॉर्ट, आपको 120 दिन के अंदर में आपकी अपील सबमिट कर देनी चाहिए। जीएसटी नया कानून है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, आपके नोटिस ऑनलाइन आते हैं, आपको जवाब ऑनलाइन देना है और वैसे ही ऑर्डर भी ऑनलाइन आते हैं। ये कोई ऑर्डर आपको फिजिकली आपके ऑफिस में कोई कॉपी पहुंचा के नहीं जाता है। तो इसमें क्या हुआ, कुछ नए कानून थे, नए विषय समझे नहीं, तो विषय ऐसा हो गया कि लोगों को ऑर्डर पास हो गए, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा कि उनके खिलाफ में ऑर्डर आगे डिमांड खड़ी हो गई। अच्छा, जब वो मालूम पड़ा तब तक कि उसे अपील करने का टाइम खत्म हो गया था, यानी आप बिना लड़े ही युद्ध से बाहर हो गए, आपको आपका केस पुट करने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे काफ़ी केसेस हो गए और जीएसटी की सेकंड अपील यानी कि ट्राइब्यूनल अभी तक के कॉन्स्टिट्यूट होके इम्प्लीमेंट होने की है। तो अब क्या करें? सारे व्यापारी तकलीफ में हैं, एक तरफ डिमांड खड़ी है, ट्राइब्यूनल फॉर्म होने का है, तो करे क्या? तो सरकार ने कहा है कि जो व्यापारी बिना लड़े, यानी जिन्होंने अपना केस पुट ही नहीं किया और वो फर्स्ट अपील नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ टाइम बाउंड, वो फिर से अपील कर सकते हैं। उसके लिए एमनेस्टी स्कीम निकाली है, वन टाइम सोल्यूशन। जैसे बैंक का वन टाइम सेटलमेंट होता है, सारी चीज़ों को एक आखिरी मौका दिया जाता है कि ठीक है भाई, आखिरी मौका दे रहे, अब आप कर लीजिए। वैसे ही एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम सरकार ने लाई है कि जो भी आदेश, सरकारी आदेश जीएसटी के कानून के तहत 31/3/23 के पहले पास हुए हैं, याद रखिए, आपका डिमांड का आदेश 31/3/23 के पहले पास होना चाहिए, तो आप आज उसे फिर से अपील कर सकते हैं। कब तक के? 31/1/2024, यानी आपको आज से, समझो 2 नवंबर को नोटिफिकेशन आया, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने का टाइम है आपके पास में, आप अपील फाइल कर दीजिए। अपील में कुछ कंडीशंस है, वो बहुत ध्यान से रखिए कि हम इसमें फिट होते कि नहीं होते। पहला पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो डिमांड ऑर्डर है वो 31/3/23 के बाद फाइल पहले पास होना चाहिए। सेकेंडली, इसमें टैक्स की लायबिलिटी आनी चाहिए, सिर्फ इंटरेस्ट या सिर्फ पेनल्टी, उसके लिए ये स्कीम नहीं है। यानी सरकार को आपने टैक्स भर दिया, आपको टैक्स पे कोई डिस्प्यूट ही नहीं है या टैक्स की कोई डिमांड ही नहीं है, यानी आपने आपका केस पुट किया और पुट होने के बाद आपने टैक्स को समझा दिया और टैक्स को पे कर दिया, तो उसके लिए ये स्कीम नहीं है। ये एमनेस्टी स्कीम जिसमें टैक्स का डिमांड आउटस्टैंडिंग है, उसी के लिए है। आदेश भी सरकार ने बोला है कि जीएसटी के सारे ऑर्डर्स इसमें कवर नहीं होते। इसमें 2 ही टाइप के ऑर्डर कवर होंगे,
ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 73, जहाँ पे आपने गलत आईटीसी क्लेम किया या कुछ और काम किया, जो 73 और 74 में, यानी 73 यानी नॉन फ्रॉड और 74 यानी फ्रॉड, इस केस में अगर आपके ऑर्डर्स पास हुए हैं और उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी निकली है तो ही आप पे ये निकलेगा। आप इस एमनेस्टी स्कीम को यूज़ कर सकते, आप अपील फाइल कर सकते। यानी इसका मतलब हो गया सिर्फ इंटरेस्ट ऑर्डर पे नहीं होगा, सिर्फ पेनल्टी ऑर्डर पे नहीं होगा, 31/3/23 के बाद के ऑर्डर पे नहीं होगा। इसके बाद में अगर मेरा रिफंड रिजेक्ट हो गया है, मैंने रिफंड की एप्लीकेशन डाली थी और वो रिजेक्ट हो गई है, उसके अगेंस्ट में मुझे अपील जाना है तो मैं नहीं कर सकूँगा, क्योंकि वहाँ मुझ पर टैक्स की डिमांड नहीं है। मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, उसको मैं अप्लाई नहीं कर पाया विद इन 120 डेज, तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उस पर भी मुझे टैक्स की डिमांड नहीं है। मेरी गाड़ी पकड़ी गई थी, उसमें सेक्शन 129, 130, इसमें अगर मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर निकला है उसका अपील भी मुझे विद इन 120 डेज करना चाहिए। तो कुछ 5-6 केसेस को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान रखना है कि इसमें नहीं कर सकते, और 73, 74 में अगर कोई टैक्स के डिमांड का ऑर्डर है तो उसके लिए आपको अपील फाइल करना है। एक राइडर सरकार ने छोटा सा डाला है कि भाई आप देर से आ रहे हो, कुछ तो लगना चाहिए। हाँ, देर आए हो तो कुछ तो तकलीफ भुगतना पड़ेगा आपको। तो एनी अपील फाइल्ड आफ्टर 120 डेज बिकॉज ऑफ दिस नोटिफिकेशन टू अवेल द एमनेस्टी स्कीम, देन यू विल हैव टू डिपॉजिट 12.5%। नॉर्मल केस में 10% दिया जाता है, इसमें 12.5% देना है, और उसमें से 20% यानी कि 12.5 का 20% यानी कि 2.5% कंपल्सरी थ्रू कैश लेजर देना है। इसको एग्जाम्पल में समझते हैं। मुझे टैक्स की डिमांड रेज हुई है 1 करोड़ की। मुझे इन नॉर्मल केस अगर मैं विद इन 120 डेज अपील फाइल करता हूँ, विद इन 90 डेज अपील फाइल करता हूँ, तो मुझे 10 लाख रुपए डिपॉजिट करना है, और ये 10 लाख रुपए मैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर भी कर सकता हूँ। बट अब अगर मैंने पहले फाइल नहीं किया था और अभी मैं फाइल करना चाहता हूँ, तो मुझे उस 1 करोड़ के अगेंस्ट में 12.5 लाख रुपए जमा करने हैं। 12.5 लाख में से 2.5 लैक्स मुझे कंपलसरी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे करना है, और 10 लाख रुपए चाहे तो मैं क्रेडिट या तो कैश पे कर सकता हूँ। मित्रों, सरकार के द्वारा बहुत अच्छी मुहिम है। ट्राइब्यूनल्स में ना जाइए, उसका इंतज़ार करेंगे, और एक्स्ट्रा डिपॉजिट करना पड़ता है, एडिशनल 20% डिपॉजिट करना पड़ेगा। अभी आप ये सिर्फ 2.5% करके अपने केस को प्रॉपर अथॉरिटी से असेस करवा लीजिए। सरकार की इस मुहिम में सहयोग करिए, कानून का पालन करिए, और अपने आप में सावधानी बरतते हुए नियम से काम करिए, डिसिप्लिन में रहिए। ये सारा वीडियो आपकी जानकारी, आपकी सुविधा एवं आपके अच्छे के लिए बताया गया है। ये नोटिफिकेशन नंबर 53 था। इससे संबंधित अगर आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो मुझे संपर्क करें, या नोटिफिकेशन नंबर 53 में पढ़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपको एक अच्छे व्यापार के लिए अच्छी शुभकामनाएं। कैमरामैन आशीष के साथ CA प्रीतम बत्रा, नागपुर। धन्यवाद।